नहीं मामू, कोई ऐसी बात नहीं थी। क्या हमसे गलती हो गई है? क्या अभी भी हारिस अस्मारा के लिए सीरियस है? हारिस को एतमाद में लेकर पूछना पड़ेगा। कम से कम इस बच्ची की जिंदगी तो खराब ना करे। क्या सोच रहे मामू? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे हारिस से बात करनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। वाह भाई, आज ससुर और बहू में क्या बातचीत हो रही है? हारिस कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? हारिस का रवैया अर्शी के साथ ठीक नहीं है, इग्नोर कर रहा है इसे। आपको अर्शी ने बताया? अभी तो खैर वो बाहर है, जब वो आता है तो मैं उससे पूछती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है उसकी। उसे समझाओ कि जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। ससुर से किस किस्म की बातें करते हैं? कैसी बात है? यही हारिस ये कर रहा है, वो कर रहा है, वगैरह वगैरह। आप बात को तूल ना दें, जो बात बताने वाली है मैंने वो ही बताई है। मियाँ बीबी की प्राइवेसी वाली बातें बताना ऑकवर्ड होता है, शर्म आनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, अब आप बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? जो जेन्युइन बात है मैंने वही की है। रही प्राइवेसी वाली बात, तो हम दोनों में मियाँ बीवी वाली बात है ही नहीं। औरतों को सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता खामुंद को अपना बनाओ, इस तरह तो तुम मजीद काम बिगाड़ रही हो। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? अच्छा था, एक दो जगह प्रॉब्लम हुई लेकिन हैंडल कर ली। आप अपने बेटे को ऐसे अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। बस एक मामला है जिसमें तुमने मायूस किया है। वो कह रहा है तुम ठीक नहीं कर रहे हारिस। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अर्शी के साथ तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। और ये आपको अर्शी नहीं बताया होगा? मान लो उसने बताया है, तो तुम क्या चाहते हो? वो टेंशन की मरीजा बन जाए? हारिस, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है। फ्रेश होकर आता। अर्शी, बेटा खाना खाओ। तुमने मुझे बताया नहीं। भैया, मैं जिस कर्ब से गुजर रहा था उसमें अपने आप को और अपनी बच्चियों को ही संभालना मुश्किल था। हर बच्ची का मिजाज अलग है। जो कुछ हुआ वो अगर वो दिल पे ले लेती तो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाती। मैं क्या करता? तुम बहुत बहादुर इंसान हो। बहुत दुख दी है उस औरत ने तुम्हें। इतनी उम्र गुजार कर भी वो औरत नहीं सुधरी। जो हुआ उस पर बेहतरी थी। सकीना, आपको पता है मेरे बेस्ट फ्रेंड क्यों है? क्योंकि मैंने जिंदगी भर आपको आइडलाइज किया है। बहादुरी, सब्र, इसार, जिंदगी के तमाम रोशन पहलू मैंने सिर्फ आपसे ही सीखे। तो फिर आके मेरे गले लग जाओ यार। बहुत याद करता था मैं अपने बेटे को। साजिद, जो हुआ उसमें खुदा की तरफ से कोई मसलहत थी। तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। मैं और हारिस हमेशा तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया भैया।
खैर शुक्रिया को छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने फरवा बेटी को उसके साथ क्यों जाने दिया? मैंने नहीं भेजा भैया, वो खुद बहला फुसला के ले गई है फरवा को। तुम कहो तो मैं फरवा को वापस लाऊं ढूंढ कर? नहीं भैया, अभी नहीं। वो माँ है और फरवा सबसे छोटी। माँ तो माँ होती है। उसने फरवा का ब्रेन वॉश भी किया होगा। फरवा कभी ना कभी खुद ही वापस आ जाएगी। मैं जीनत की खसलत को अच्छी तरह जानता हूँ और फरवा को इस वक्त कोई समझा नहीं सकता। फरवा को जीनत का रवैया समझाएगा। डैड, आई थिंक चाचा जान ठीक कह रहे हैं। वो समझता क्या है खुद को? मैं बात करती हूँ हारिस से। मम्मा मैं हमेशा से ही अनचाही थी। मेरा नसीब ही कुछ ऐसा है। पहले आपके घर में अनचाही औलाद और फिर खावन के घर में अनचाही बीवी। अर्शी, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है बेटा। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। नहीं मम्मा, आपको आने की जरूरत नहीं है। हारिस को नहीं पसंद कि हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। क्या खाक पर्सनल लाइफ है? कब से परेशान करके रखा है मेरी बच्ची को? पर्सनल लाइफ? मम्मा, मुझे हारिस से ज्यादा शकीला ताई पे अफसोस हो रहा है। उन्होंने हमें अंधेरे में रखा। मैं तो शादी के पहले से ही हारिस के रवैये से खाइफ थी, फिर भी मैं खुद को एडजस्ट कर रही हूँ। मुझे हेलो हेलो अर्शी, पकड़ो इसको। औरत अगर पसंद की ना भी हो ना, तो अपने सब्र और हौसले से मर्द के दिल में जगह बना लेती है। लेकिन सब्र और तुम क्यों खाइफ हो? तुम मेरे रवैये से? क्या करता हूं मैं तुम्हारे साथ?